गवाह है कि ईरान की जंग का असर सारी दुनिया पर है। सऊदी अरब की हालत और पतली हो गई है। जिसके पास अंधा पैसा था अब वो भी परेशान हो गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, सऊदी अरब ने पहली बार जिंदगी में, इतिहास में अपने बजट की कटौती शुरू कर दी है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, रिपोर्ट देख लो, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सऊदी के चल रहे थे वो रोक दिए गए हैं। बहुत पेमेंट जो करनी थी, कुछ एडवांस पेमेंट करनी थी सऊदी को, उसने पेमेंट रोक दी है। यहां तक कि जो कई अहम प्रोजेक्ट थे सऊदी अरब के राजा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, उन प्रोजेक्ट्स को धीमा कर दिया गया है। नियोम प्रोजेक्ट जो सऊदी अरब का सबसे महंगा और सबसे एडवांस फ्यूचर प्रोजेक्ट था, उसको रोक दिया गया है। लगभग पेमेंट रोक दी गई है। सऊदी अरब की सरकार अपनी जनता से, आवाम से चाह रही है कि थोड़ा वो भी कंट्रोल करें, खर्च पर काबू करें और थोड़ा संभल कर चलें। जब सऊदी अरब की ऐसी हालत हो गई है तो सोचिए दुनिया के दूसरे देशों की क्या हालत होगी। उधर ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हम दोनों में से कोई डील के करीब नहीं है। हाँ, अमेरिका और हमारे बीच जो गैप था वो गैप कम हुआ है, लेकिन डील के करीब नहीं है। अमेरिका के ऑफर को अभी भी हम रिव्यू कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डील के करीब नहीं है। अभी कई अहम मुद्दों पर बात अटकी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बात अटकी हुई है, हमारे पर लगी हुई पाबंदियां हैं, उन पर बात अटकी हुई है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि ईरान पैसा नहीं लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उधर ईरान को अगर देखा जाए तो ईरान पैसा ले रहा है। यहां तक कि उसने अपना पूरा टोलिंग सिस्टम बना दिया है। अपने आइलैंड को इस्तेमाल वो करेगा चेक पॉइंट के लिए, यानी पहले जहाजों को वो रास्ता देगा कि यही एक रूट है जिससे आपको गुजरना है। पहला जो एक आइलैंड पड़ेगा ईरान का, वो एक चेक पॉइंट की तरह टैंकरों को चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अगला आइलैंड ईरान सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करेगा, पेमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान परमिशन देके जाने देगा। अभी भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिना पैसे लिए किसी को जाने नहीं दे रहा है। उधर रशिया और चाइना ने ईरान के एनरिच यूरेनियम को लेकर बात की है, क्योंकि एनरिच यूरेनियम पर ही अमेरिका और ईरान की बात फिलहाल अटकी हुई है। देखिए, पूरी दुनिया में जो पेट्रोल डीजल है, इनके दाम बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल की गाड़ी पर असर है, डीजल की गाड़ियों पर असर है। यूरोप में अचानक से ईवी के जो सेल्स हैं वो हाई हो गए हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है। याद होगा आपको, जंग जब हो रही थी, मैंने एक बात कही थी, अब वो बात अमेरिकी ऑफिशियल्स ने ही कह दी है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग की वजह से, जो एक जबरदस्ती की जंग हमने ईरान पर थोपी, तो अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनाई, वो परमाणु की तरफ बढ़ सकते हैं। अब तक शहीद अली खामनाई मना करते थे कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे, ईरान भी परमाणु नहीं बना रहा था, लेकिन अब जब बिना किसी खता के हमने खामनाई को कत्ल कर दिया, तो अब उनके बेटे परमाणु की तरफ बढ़ सकते हैं। यह बात हमेशा से रजा ग्राफी अपनी रिपोर्ट में कहता था कि जब भी ईरान से किसी की जंग होगी, ईरान अकेला होगा, कोई खासकर अरब ईरान का साथ नहीं देंगे। रिपोर्ट यह है कि जंग के दौरान इजिप्ट ने तमाम देशों पर प्रेशर बनाया था कि यूएई का साथ दें। यूएई ईरान पर हमला करने की बात कर रहा था, बल्कि जंग के बाद पता चला कि वो हमला कर भी रहा था। तो समझ में आ गया, इजिप्ट जो ईरान के लिए मीठी मीठी बातें बोलता है वो सिर्फ दिखावा है। तमाम अरब देश ईरान से नफरत करते हैं, क्योंकि ईरान उनका बाप है, ताकतवर है। हमने देखा कि इन 56 बहनों का अगर इकलौता कोई भाई है तो वो ईरान है। अंदर ही अंदर इजिप्ट ने पूरी मेहनत की और सारे देशों को तैयार किया कि यूएई का साथ दें। हालांकि फिर भी इन तमाम अरब देशों की फटकर चार हो गई। अरब से अलग हो गई तुर्की। लोग तुर्की के बड़े फैन हैं। देखिए, न्यूट्रल रहता हूं मैं, कोशिश करता हूं जब तुर्की कोई अच्छी बयानबाजी करता है तो मैं आपको बताता हूं। तुर्की की फौज तुर्की दिखाता रहता है। अब ये दिखा रहा है, देखिए, जमीन पर हवा में तुर्की ड्रिल कर रहा है। लेकिन इस हिजड़ी फौज का क्या फायदा, इन छक्कों की फौज का क्या फायदा? ना तुम इजराइल के खिलाफ अपनी ताकत दिखा पाते हो, ना फिलिस्तीन के लिए कुछ कर पाते हो, ना गाजा के लिए कुछ कर पाते हो, लेकिन वक्त बेवक्त तुर्की अपनी ऐसे ड्रिल करके दिखाता रहता है कि भैया हम बहुत ताकतवर हैं। लेकिन तुर्की ने इस ड्रिल में अपना एक खास हथियार दिखाया है, स्टील डोम। ये वीडियो देखिए, स्टील डोम डिफेंस सिस्टम है, जैसे लेजर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे ही इसका स्टील डोम है। फिलहाल तुर्की इसको डेवलप कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी चीफ ने मीडिया पर आकर ईरान को धमकी दी है कि ईरान डील करे, वरना इतनी तबाही ईरान में मचाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में इतनी तबाही किसी ने नहीं देखी होगी। यानी गाजा भी ऐसी तबाही के आगे कुछ नहीं होगा। तो जहां ईरान से डील की बात की जा रही है, वहां तुम ईरान को धमका रहे हो, तो ईरान डील क्यों करेगा? अब ईरान के बयानों को हल्के में नहीं लिया जाता है, लिहाजा ईरान ने अब कहा है कि हमारे पास भी एडवांस हथियार हैं जिनको हमने अभी तक तैनात भी नहीं किया। जंग अगर छेड़ी जाती है तो नए सरप्राइज के लिए दुश्मन तैयार रहे। उधर रशिया ने ईरान का साथ देते हुए कहा है कि ईरान का पूरा अधिकार है कि वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल इस्तेमाल करने के लिए अधिकार रखता है। उधर अमेरिका पूरी तरह से ईरान में फेल हो गया। अब दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है क्यूबा पर हमला करने की। यहां तक कि अमेरिका की इंटेलिजेंस पता लगा रही है कि अगर अमेरिका ने क्यूबा पर हमला किया तो क्यूबा रेस्पॉन्स में क्या करेगा, इसकी पूरी तहकीकात चल रही है। हालांकि क्यूबा नहीं चाहता कि उस पर हमला हो। यही वजह है कि क्यूबा ने अपने पूर्व राष्ट्रपति को अमेरिका को सौंप दिया है, क्योंकि अमेरिका ने उन पर कई तरह के केस लगाए हुए हैं और क्यूबा ने उनको उठाकर अमेरिका को सौंप दिया है कि भैया आप इन पर केस करो, जेल में डालो, कुछ भी करो, लेकिन हमला ना करो। लेकिन अमेरिका को क्यूबा पर हमला करना होगा, तभी ईरान से जो उसकी हार है उससे दुनिया का दिमाग और अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इजराइल के कट्टरवादी नववती नेता बेंजीवीर के बाद इजराइल की महिला ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी ऐसा ही वीडियो जारी किया है, जिसमें यूरोप और दुनिया भर के 300 से ज्यादा एक्टिविस्ट को जेल में रखा गया। बड़ी खुशी से उसने ये वीडियो बनाया, जिसके अंदर ये जेलों में गई जहां एक्टिविस्ट को रखा गया था, उनको मारा पीटा जा रहा था, और ये वीडियो उसने जारी कर दिया। जिसके बाद यूरोप और बुरी तरह से भड़क गया है। अमेरिका और इजराइल जितना पैसा खर्च कर रहे थे कि भाई इजराइल की इमेज को सुधारा जाए, सबका बेड़ा गर्क हो चुका है। ये कई दिन तक चलता रहा। इंटरनेशनल एक्टिविस्ट के ऊपर जुल्म और सितम होते रहे, और इसके बाद जब वीडियो सामने आया तो नेतन्याहू को और इजराइल के विदेश मंत्री को और तमाम दूसरे नेताओं को इज्जत बचाने के लिए बेंजीवीर और दूसरे हरामी नेताओं का विरोध करना पड़ा। पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका पर बना। अमेरिका ने भी नेतन्याहू से बात की। नेतन्याहू पर भी प्रेशर था कि एक्सपोज हो चुके थे कि ये जब तुम एक्टिविस्ट के साथ कर रहे हो तो गाजा और फिलिस्तीनियों के साथ तुम क्या ही करते होगे। आनन फानन उन तमाम ज्यादातर एक्टिविस्ट को रिहाई की बात चली और तुर्की की एयरलाइंस इजराइल गई और उनको तुर्की की एयरलाइंस के द्वारा तुर्की लाया गया। उन तमाम एक्टिविस्ट को अब आप देखिए।
जब वो तमाम एक्टिविस्ट उतरे हैं तुर्की, तो उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, तस्वीर में नजर आ रहा है कि जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं उनको टॉर्चर किया गया है, बदन पर नील और काले काले दाग पड़ चुके हैं, खून जम चुका है, मांस फट चुका है। ये उनके साथ इजराइल ने किया है, इजराइल के अंदर। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ये हो गया है, पूरा यूरोप जो कल तक इजराइल के साथ था, आज पूरा यूरोप इजराइल के खिलाफ है। और अब एक बार फिर से दुनिया के सामने इजराइल का चेहरा, घिनौना चेहरा सामने आ गया। उधर अमेरिका के अंदर है यूएन का दफ्तर, यूएन की वाइस प्रेसिडेंसी फिलिस्तीन को मिली है। अमेरिका फिलिस्तीन को धमका रहा है कि नहीं, तुम शामिल मत होना, क्योंकि अगर यूएन का वाइस प्रेसिडेंट फिलिस्तीन बन गया तो फिर फिलिस्तीन की आवाज दुनिया सुनेगी। अब अमेरिका ने धमकी दी है कि सुनो, पीछे हट जाओ फिलिस्तीन, वरना हम तुम्हें वीजा ही नहीं देंगे। अमेरिका आओगे कैसे, यूएन में शामिल होगे कैसे? ये असलियत है इजराइल की और अमेरिका की। हज़रात, एक लंबा समय गुजर गया, पूरी जंग हो गई, हमने गाजा में जो मदद भेज सकते थे भेजी, बाकी जो मदद नहीं भेज सकते थे ऑब्वियसली एक लंबे समय तक मदद नहीं भेज पाए। एक बार फिर से आपसे ऐलान करके कह रहा हूं कि इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो मदद हमारी तरफ से रुकी गई थी वो मदद गाजा के अंदर भेजी जाए। और हमेशा की तरह जब गाजा के अंदर मदद पहुंचा दी जाएगी, आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा, आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा, और जो मदद वहां पहुंचाई गई है सारी चीजें आपको दिखाई और बताई जाएंगी। गाजा की हालत खराब है, खस्ता है, बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। जिन गाजा की बहनों से, जिन लोगों से हमारा कांटेक्ट था है, उनके अपडेट्स आते रहते हैं, हालत सही नहीं है। लिहाजा बहुत सारे लोग मुझे मेल भी कर रहे थे कि रजा भाई, इस पूरे जंग के दौरान और इस मामले में हम गाजा को मदद नहीं दे पाए, और हम चाहते हैं गाजा में अगर मदद पहुंच सकती है तो पहुंचाएं। तो ये बार कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन की जो मदद हो सकती है करें, कम से कम एक वक्त के खाने का इंतजाम कर सकें। उधर दूसरी तरफ जर्मनी की पुलिस को देखिए, जो फिलिस्तीन गाजा के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। भाई, उनको पीटा जा रहा है और बुरी तरह से पीटा जा रहा है। सिर्फ पीटा ही नहीं जा रहा, मार पीट कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जेरूशलेम के अंदर यहूदी गिरजाघरों के सामने, चर्च के सामने थूक कर निकल रहे थे। एक वहां एक्टिविस्ट थी, उसने पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तो उसने कहा कि ईसाइयों को हमारे यहां से, इजराइल से निकल जाना चाहिए। इजराइल के आतंक का एक नमूना यह है कि इजराइल ने एक पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें कई हजार फिलिस्तीनियों का नाम है, और इजराइल का कहना यह है कि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में इन तमाम फिलिस्तीनियों का रोल है। अब उन्हें पकड़ रहा है इजराइल, और उनको पकड़ने के बाद कानून तो बना ही दिया गया है, उनको सीधा फांसी दे दी जाएगी। अब देखते हैं कौन अरब देश इनके लिए बोलता है। इजराइल गजा पर रोज हमले कर रहा है, गोलियां चला रहा है। गोलीबारी में एक 13 साल के गाजा के बच्चे को इजराइल ने कत्ल कर दिया। सिर्फ वेस्ट बैंक फिलिस्तीन गाजा ही नहीं, लेबनान का भी वही हाल है। इजराइल रोज लेबनान पर हमला कर रहा है। अब जो उसने लेबनान पर हमला किया तो हॉस्पिटल पर हमला किया, और हॉस्पिटल में कई लोग घायल हो गए। ये हालात हैं, ये इजराइल की सच्चाई है। कोई भी लेबनान, फिलिस्तीन, गाजा के लिए बोल नहीं रहा ईरान के अलावा। बस मैं यही कहूंगा, मेहरबानी करके दुआ कीजिए और कम से कम आपसी नफरत को खत्म कीजिए। जब तक हम आपस की लड़ाई, नफरत, ये शिया सुन्नी, बरेलवी देवबंदी, ये सब खत्म नहीं करेंगे, फिलिस्तीन छोड़िए, हमें खुद हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग मारते रहेंगे। यकीन करो, मेरी बात जितनी जल्दी समझोगे उतने फायदे में रहोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस इस कलाम के नीचे आ जाओ, इस कलमा तैयबा के नीचे आ जाओ, इस्लाम के परचम के नीचे आ जाओ। इंसानियत का परचम एक हाथ में, इस्लाम का परचम एक हाथ में। दिलों को साफ करो, दिलों को साफ करो, और तमाम मुसलमानों